मालिक की प्यारी सत्संग जियो, जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। और मालिक के गुणगान गाना, अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला की भक्ति इबादत करना इस कलयुग में मुश्किल तो बहुत है, पर असंभव नहीं है। हमने यहां तक देखा है, सतगुरु ने शायद इसलिए ऐसी जगह जन्म दिया, यहां सभी धर्मों के लोग हम एक साथ पढ़े, एक साथ पढ़ा करते थे, एक साथ रहा करते थे। बुराई के बारे में तो जानते तक नहीं थे। आपस में प्यार, आपस में मोहब्बत, एक दूसरे का साथ देना, खेलना कूदना, पढ़ना, बस दैट्स ऑल। लेकिन सतगुरु ने इसलिए शायद उन धर्मों में हमें जन्म दिया। सतगुरु ने काम लेना था, हम तो खाकसार चौकीदार हैं भाई। वो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला सब कुछ करवाने वाला है। और हमेशा ही हमने तो अपने आप को साध संगत का नौकर ही माना है, मानते थे और मानते ही रहेंगे। एक बार हमें पता नहीं कहां से हम बैठे हुए थे, फोन आया, और या यहां से किसी ने फोन शायद 50 नंबर में लगाया था, याद नहीं उस जगह या इस जगह। कहने लगे जी मिलाओ, पता नहीं किस प्रेमी का वो नंबर मिल गया कि पिताजी मुहूर्त कर दो। तो हमने वो फोन उठाया, नंबर मिला दिया प्रेमियों ने। तो हमने उठा के लगाया, तो पूछने लगा कौन। हमने कहा आप कौन। कहने लगा जी मैं उनका नौकर बोल रहा हूं। कहने लगा आप कौन। हमने कहा जी हम आपके नौकर बोल रहे हैं। उसके हाथ से रिसीवर गिर गया, तो वो भागा गया। हमें आवाजें सुन रही हैं, रिसीवर नीचे गिर गया, वो लटक रहा होगा फोन के पास। भाग के आओ जी, पता नहीं कौन है, वो मेरा ही नौकर है। मैं तो हैरान हूं, मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं, ये कौन है, आज तक मेरा नौकर कोई हुआ था ही नहीं, ये कौन बोल रहा है। तो वो भाग के आए कि पिताजी ना हो। तो उन्होंने फोन उठाया, पूछा, तो कहने लगे पिताजी आपने ऐसा क्यों कहा। हमने कहा आपका नौकर होगा, हम तो उसके भी नौकर है, उसको अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका काम करने के लिए भी मालिक से दुआ करना हमारा फर्ज। तो हम तो नौकरों के नौकर हैं भाई, हमेशा सबके लिए दुआ करते रहते हैं। और यही अपने आप को समझते हैं, इस आश्रम में भी रहते हैं। मेरा मौला सतगुरु जानता है, या वो जानते हैं जो हमारे आसपास सेवा करते हैं, जिम्मेवार जानते हैं कि अपना खाना खाते हैं, वो भी सोच के खाते हैं कि इसका कितना पैसा बन गया होगा। वो पहले एडवांस में ही जमा करवा देते हैं। परिवार वाले आया करते थे, साथ संगत लंगर खाती है, वो भी लंगर खाते थे पहले शुरू में। और यहाँ जिम्मेवार जो होते थे बाबू इंद्र सेन जी, या जो दूसरे जिम्मेवार अब हैं यहाँ, उनको मालूम है कि 1990 से 15,000 साल का हम उनका खाने का ही जमा करवाते थे, लंगर का। और खाने वाले 3-4 लोग होते थे जो सादा सादा भोजन लेना लगातार जमा करवाते आए। और अब तो सतगुरु ने दिया ही इतना है कि लोगों को टटियां लगी हुई हैं। हालांकि बहुत बड़ा घराना है, वो पूरा गांव का गांव हमारे बुजुर्गों का था। अब भी वहां सबसे ज्यादा जमीन है, लगभग 125 एकड़ के करीब उस एरिया की। तो राजा महाराजा आया करते थे शुरू से ही, बहुत बड़ा घराना सतगुरु ने बख्शा। और अब तो बरकतें ही बरकतें हैं, इतना कुछ बख्शा है। और ये सब मेहनत का है, मेहनत का। हम 7 साल के थे जब ट्रैक्टर चलाने लग गए थे, 6-7 साल के। और उस समय जो खेत में पानी लगता था, नहर ताजा ताजा आई थी, 10 या 15 बीघा, जो राजस्थान में 5 कनाल का बीघा है, 10-15 बीघों में पानी लगता था। और हम ट्रैक्टर चलाते थे, स्टीयरिंग चलाते थे, स्टीयरिंग बड़ा था, हम छोटे थे। फोर्ड ट्रैक्टर था पहले, एक पुराना बहुत पहले का लिया हुआ हिंदुस्तान छोटा जीटर कहते हैं, नीले से रंग का था वो, उस एरिया में पहला ट्रैक्टर था। तो वो चलाया करते थे। आपको सुनाया भी है कि उसका गियर अड़ गया था एक बार, बैक करने लगे तो बैक गियर अड़ गया,
बापूजी भी साथ थे। कहने लगे अब क्या करेंगे, क्योंकि टूल घर में भूल आए। हमने कहा करेंगे क्या जी, आप देखो बस। तो हमने मुंह कर लिया पीछे को, स्टीयरिंग पकड़ लिया पीछे से। हमने कहा बेटा ऐसे ही चल गांव तक। तो सारे लोग हंस रहे थे, ये ट्रैक्टर कैसे आ रहा है, आ भी उल्टा रहा है। मैंने कहा साइड में हो जो, हॉर्न वॉर्न नहीं है पिछली तरफ। सो घर में ले जाके उसका खोल के गियर वगैरह, और सारा ट्रैक्टर का सारा काम हम खुद करते थे। उसका मुगलैल बदलना है, बैटरी का काम है। एक बार मिस्त्री से करवाया, नहीं इसमें कौन सी बड़ी बात है। कहता बड़ी बात नहीं तो करके दिखा। हमने कहा अच्छा अभी पाने, उसी टाइम करके दिखा दिया। कहता है मैंने तो ट्रेनिंग ली है। हमने कहा हमें सतगुरु ने दे रखी है, अंदर से जन्म से माँ के गर्भ में दे रखी है हमारे मौला ने। सो हम ट्रैक्टर चलाते, स्टीयरिंग बड़ा था, साइड में से देख के चलाते, सारी सारी रात हल जोतते। बहुत बड़ा खेत है, बहुत बड़ा। कभी आप जाएं, साथ संगत जाती है। अब तो वहां बाग है, वहां टीले थे इतने बड़े बड़े, यहाँ नीचे से लेके इतने ऊंचे। ट्रैक्टर ऊपर चढ़ जाता, जब नीचे जाता तो पता ही नहीं चलता किधर गया। आगे फिर दूसरे टीले पे चढ़ता, फिर ऐसे। तो प्यारी साथ संगत जी, सारी सारी रात हम ट्रैक्टर चलाते। और 4 बजे हमें याद है, हम हमारे साथ काम करने वाले सज्जन थे, जिसे लोग आजकल नौकर कह देते हैं। हमने उन्हें कभी नहीं भाइयों की तरह, या वो हमें मामा कहते, हालांकि हम छोटे थे वो बड़े थे। तो इसी तरह उसको संभालते। हमने कहा 2 घंटे तू चला ले, पहले उसको सुला देते। तो वो 4 से 6 चलाता। बस 6 बजे उठ के हम चले जाते सीधे खेलने के लिए। वहां खेलते, 10:30 स्कूल लगता। 9 बजे आते, नहा नहू के और खाना थोड़ा बहुत लेके स्कूल चले जाते। स्कूल में जो भी पीरियड खाली मिलता, जो भी टाइम होता खाली, तो उसमें होमवर्क करते रहते। स्कूल के मॉनिटर थे अपने क्लास के, तो दूसरों को भी कहते थे यार शोर ना करो, आप भी लिखो पढ़ी करो। हमारे टीचर भी यहाँ आए हुए हैं, तो उनको भी कह देते कि आप लिखो, और हम लिखते रहते अपना होमवर्क। एक रिसेस टाइम होता है, माता जी को पता है, उसमें हम इतनी स्पीड से आते। जैसी रिसेस होती 45 मिनट की, हमें लगता है, पूरा तो नहीं याद, शायद 45 मिनट की होती थी या 42 मिनट की। तो हम दौड़ के आते। माता जी को पता होता था, दरवाजा इतनी दूर था जितनी दूर आप यहां बैठे हैं, और वहां से हाल इससे थोड़ा ज्यादा ही दूर था। तो वहीं से आवाज लगा देते कि माता जी हमारा खाना। बस हमारे पहुंचने तक खाना तैयार। हम लिया और 5-10 मिनट में खा पी के वापस स्कूल में, और वहां जाके अपना होमवर्क फटाफट फटाफट जो भी होता फटाफट कर लेते। स्कूल में पढ़ते रहते। और फिर जैसी छुट्टी होती, 4 बजे होती या जितने बजे, अगर 10 बजे लगता तो शायद 4, 4:30, तो सामान वहीं रखते, किताबें, खेलना शुरू। जो भी आ जाता, आजा भाई। वॉलीबॉल वाले वो थक गए, चल शॉर्टपुट वाले वो थक गए, जेवलिन थोड़ी एक डंडा सा रख रखा था, कभी कभार वो भी फेंक लेते, या फिर क्रिकेट खेलते। इस तरह से रात को कबड्डी वगैरह सारी रात चलता रहता। तो सतगुरु ने ऐसी ताकत बख्शी उस दाता मौला ने, कहने सुनने से परे। गांव में पूछ लीजिए आप, जाके आज भी पूछ लीजिए, यहां से हम गुजरते थे, माता का तो कह नहीं सकते, पर हमारी जो बहनें होती थी या बेटियों के समान थी, वो दौड़ के अंदर चली जाती थी। यहां सतब्रह्मचारी है, गुरु सर के अब जिम्मेवार है वो सतब्रह्मचारियों की। तो उसको पता है, वो कहते, वो चाचा कहते हमें, कि लगते थे किसी के चाचा किसी के ताऊ, गांव में जैसे रिश्ते होते हैं। वो कहती हम आपस में सलाह करते होते थे कि अगर चाचा दिख गया ना, पहले अंदर भाग जाना, कोई पता नहीं थप्पड़ ही ना जड़ दे। क्योंकि हम पूछ लेते थे यहाँ किसको देख रही हो, कोई लड़के को या किसको, क्या मतलब आपका, कि आपका जब कोई काम ही नहीं है तो वहां से लड़के कई बार कई एर गैर गुजरते रहते। तो लोग आज क्या क्या कह रहे हैं, और आप उनसे पूछिए क्या क्या होता था। गांव वाले बैठे हैं, हम शर्त रख सकते हैं, सिर की एक उंगली कोई कर दे, झूठा बकवास करे तो कर रही है दुनिया, पर सवाल पैदा नहीं होता। माई का लाल कोई कह दे, कुलों तक का ये है हमारा, तो हम अपनी गारंटी देते हैं। सतगुरु की ही रहमत। सतगुरु, हालांकि लड़के लड़कियां तक हम इकट्ठे खेले हैं। एक दिन लड़कियों के स्कूल में हम गए, बच्चे आए हुए हैं इधर, तो उनमें शायद पुराना लाना कहते थे, वो भी बैठे होंगे यहाँ। तो एक बार हमसे पूछने लगे, पिताजी आप कितने गेम खेलते थे हमारे वाले। हमने कहा बोलो बेटा, हम बता देते हैं। तो बताने लगे ऊंच नीच का, पापड़ा, फलाना, धिंकड़िए,
क्या होता है, एक चूड़ी टूट जाती है, चूड़ी से चूड़ी बाहर निकालना, और ये गेंद वाला, ये गीटे गूटे पता नहीं क्या नाम। हमने कहा हमने कोई नहीं छोड़ा, ये गिनते रहे, पता नहीं कितने गेम गिने इन्होंने। लड़कों के स्कूल में गए तो उन्होंने गिने, कोई गांव का गेम नहीं छोड़ा। हर गांव का गेम जो होता है वो खेलते रहे हम, और पढ़ते रहे सतगुरु की रहमत से, जैसा भी उसने पढ़ाया पढ़ते रहे अपनी तरफ से। जब भी टाइम मिलता शाम के टाइम 2 घंटे पढ़ते, बाकी टाइम यही ऐसे ही चलता रहता। दुनिया के अनुभव लेते रहते, क्या हो रहा है बुजुर्गों में, क्या है, क्या कर रहे हैं नौजवान, क्या कर रहे हैं। तो सतगुरु ने वो सारा अनुभव दिलाया। कई जगह हिंदुओं की शादी में गए, मुसलमानों के गए, सिख धर्म में गए, सब जगह जाते रहते। सबको वहां संतों की बाणी पढ़ते, उससे कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि कहते भाई जी यार काम नहीं मुकाउंदा, पकौड़े ठंडे हो जाएंगे। तो सबको खाने पीने का ही लालच होता था। संतों की बाणी क्या कह रही है उससे कोई लेना देना नहीं होता। हमने देखा नौजवानों को तो खास करके, यार पैग मारांगे बाबा खड़ा ही नहीं चढ़ता, तो 2 मिनट च मका दे कम। हम हंसते रहते बैठे कि ठीक है। बुजुर्ग होते ताश के पत्ते देते रेखी लेते रेखी लगे रहते। शादियों में भी जाते उनका यही काम, जेब में ताश लेके जाते, काटो फलाने कड़ी ताश, ये पत्ते, और कोई काम नहीं है। इस कलयुग में सतगुरु दाता ने रहमत की और पूरा अनुभव दिलाया, और इसलिए हम आपको इन बुराइयों से दूर करने के लिए कहते, और नौजवानों को कहते एक्सरसाइज किया करो। घर में अब तो घर बदल गया है, खेत में है, पहले वाला घर भी है लेकिन वो भी बदला हुआ है। पहले होता था कि नरमा तोलने के लिए बापूजी ने अपने टाइम में एक गोल कुंडा सा लगवाया हुआ था, तो हम जाते आमतौर पे, माताजी डरते थे इन चीजों से, हमारे एक्सरसाइज से या और से। तो वो काफी ऊंचा था, शायद 8-9 फुट पे, 8-1 फुट पे था। तो हम जंप लेके उसको पकड़ लेते एक हाथ से, तो एक हाथ से उसको पकड़ के सीधे नीचे लटके जाते, फिर ऊपर जाते, फिर दूसरे हाथ से ऊपर नीचे। ये था हमारा जिम। फिर बरामदे में डाट लगी हुई थी, और डाट में एक राड डाली जाती है टायरेड, पुराने मिस्त्री जानते हैं, सचखंड हाल में आप देख लो, ये नीची है, वो शायद 10 फुट ऊंची थी, 9-10 फुट। तो हम 4 पाई पे चढ़ के जंप जुंप लेके उसको पकड़ लेते। तो माता जी का शोर शुरू हो जाता है, आप गिर जाओगे, चोट लगेगी, फलाना होगा, धींकड़ होगा। हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, अपने सतगुरु मौला की, जिसने ये सब कुछ बख्शा है। तो हम उसमें पांव अड़ा लेते, दोनों 9-10 फुट ऊपर था, दोनों पांव ऐसे लटका के और नीचे लटके जाते पूरा सीधा, और फिर दोनों हाथ पीछे कर लेते और अपना नाक सरिये पे लगा के फिर नीचे आ जाते, फिर ऊपर जाते, फिर नीचे आ जाते। तो माता जी का शोर जारी रहता, नीचे बेचारे पकड़ तो पाते ना, जब पकड़ने लगते हम ऊपर चढ़ जाते। तो फिर शोर मचाते, क्यों अकेला बेटा था, नीचे पक्की फर्श थी और इतनी ऊंची जगह थी, कोई ऐसा नहीं था कि जाल नेट बंधा हुआ था। आप तो नेट बांध लेना भाई, कहीं ऐसा कहो पिताजी ने बताया कल को कोई उड़ाना दे दे, ना 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 ना, आप ना पंगा लेना, क्योंकि ऐसा सतगुरुदाता ने रहमत की। और ये हमारे, या फिर कुतरा करते, गांव में कुतरा करते हैं, हरा चरा काटते हैं। पुरानी मशीनें होती थी, तो काम करने वाले 2 लोगों को कहते जितना तेरा दिल करता है लगा दे, हम चलाएंगे मशीन, चलाएंगे भी एक हाथ से, बाएं हाथ से चलाएंगे, तो हमें रोक के दिखाकर तेरे में हिम्मत। चैलेंज यानी कंपटीशन से काम करते थे। तो वो बेचारे लगाते रहते, पता नहीं उनमें से कोई आया या नहीं आज। तो वो चलाते, खूब जोर से लगाते, और सतगुरु की ऐसी रहमत थी, कभी भी हमने मशीन नहीं रुकने दी। और फिर उन दोनों को लगा देते कि अब आप दोनों चलाओ मशीन। और मशीन ऐसी होती थी कि पंजे के बल पे चले जाएं, जब ऊपर का हिस्सा है ऐसे पंजे के बल पे, तो उससे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। यहां भी हमने सतब्रह्मचारियों को करवाई थी, और वो नेशनल में फर्स्ट टाइम जाके गोल्ड मेडल जीत के लाए थे, टग ऑफ वार में फर्स्ट टाइम गए थे, कुछ नहीं जानते थे, और नेशनल में बड़े बड़ों को धूल चटा दी। दंग रह गई, ये कहां से आ गए भाई। तो सतगुरु की कृपा, हम उनको कहते कि आप दोनों चलाओ मशीन, तो वो दोनों चलाते, सतगुरु का नाम लेते, हम मशीन में इतना लगा देते, 2-3 तो मशीनें ही टूट गई, और उनको बंद करवा देते, दोनों ही आखिर बंद हो जाती मशीन, इतना ज्यादा हैवी हो जाता। ये बेपरवाही का रहमो करम। कई बार साथ संगत को होता है, पिताजी अपनी कोई बात सुनाओ, ये हमारी बात नहीं है, ये सतगुरु का रहमो करम है। 100% हमारे भगवान थे, हैं, और आगे भी हमारे तो वही भगवान है। अल्लाह वाहे गुरु राम,
दृढ़ विश्वास हो, आदमी क्या नहीं कर सकता, हौसले बुलंद हो। कई बार आते बाजीगर आते गांव में, तो उसने क्या किया, एक पांव में से ट्रैक्टर गुजार दिया। हम घर में आए, ढाल पे ट्रैक्टर खड़ा था, लीला वहां पे होता था। हमने कहा देख क्या बड़ी चीज की है। हमने पैर नीचे रखा, ट्रैक्टर पूरा गुजार दिया। उसने एक टायर गुजारा, हमने दोनों ही गुजार दिया। उसने ईंट रखी थी, हमने ईंट भी नहीं रखी। नहीं, क्या खास बात है, सतगुरु साथ है, परवाह किस चीज की। कहता जी मैंने सुना है फलाना आदमी ट्रैक्टर उठा देता है। हमने कहा अच्छा, इधर आ। हमने ट्रैक्टर पकड़ा, फोर्ड ट्रैक्टर था, आगे से उसको उठा दिया। हमने अच्छा ऐसे उठाता था? कहता है, मैंने है क्या, सतगुरु साथ है, परवाह किस बात की। तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हुआ करती थी सतगुरु की रहमत। तो हम नौजवानों की इसलिए बार बार कहते हैं, ना खाया करो तड़िया, पकौड़े, डोसा, फोसा, पता नहीं क्या क्या लटर पटर खाते रहते हैं, और उससे होता हुआ था कुछ नहीं है, कोई ताकत तुकत नहीं है उसमें। घी जलता है और दूसरी चीज को भी जला देता है। अगर एक्सरसाइज करनी, कच्चा घी सब्जी में डाल लो, किसी भी चीज में, दूध पियो, कच्चे घी के ऊपर से पानी ना पियो बस, और फिर एक्सरसाइज करो, बॉडी जैसी मर्जी बना लो। क्यों भी डॉक्टरों के घूमते रहते हो, क्यों नहीं एक्सरसाइज से अपने शरीर को तंदुरुस्त कर लेते। बुजुर्ग भी यहाँ तंदुरुस्त हैं जिन्होंने माना। सो आपसे यही गुजारिश है कि आप फॉलो कीजिए इन चीजों को, ताकि तंदुरुस्ती आए, घरों में खुशियां आए, और मालिक से दुआ, मालिक रहमो करम से सबको नवाजे जी। सो हम तो भाई आपके सेवादार हैं, और शाम को प्रोग्राम है, आपको पता ही है, जाम का प्रोग्राम है, और नारा लगवाना है, तो सात्संगत रुकेगी, ये तो और भी सात्संगत आएगी। शाम को प्रोग्राम है, तो उसमें सबने मिलकर नारा लगवाएंगे आपसे, पूरी दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। तो शाम तक हो सके, किसी को ज्यादा मजबूरी है तो बात अलग है, सबने रुकना है, ये आपसे गुजारिश है। बाकी अगर मजबूरी है तो आप जानो, मजबूरी में हम नहीं रोकेंगे, लेकिन क्योंकि आप भी उसमें भागीदार बनो, पूरे समाज के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए दुआ करेंगे, सो आप क्यों ना उसके हिस्सेदार बनो, और मालिक आपको भी खुशियां बख्शेगा। सो शाम को ये अपने नारा शिरोमणि, कुछ भी कह लीजिए, कि नारा लगाएंगे, सीधी सादी भाषा, सारे समाज के लिए, सारी सृष्टि के लिए, सारी त्रिलोकियों के लिए, और दोनों जहान में मालिक से दुआ करेंगे कि मालिक तू रहमत कर। क्योंकि हम कोई और तरीका तो जानते नहीं, अब अपने सदगुरु पे मान है, और ये कभी हुआ नहीं कि उससे दुआ की हो और वो माने ना। सो ये वो करने वाला है, वो दया का सागर है, वही बुलवाता है, हमें तो कोई समझ नहीं है। हमारे यहाँ एक टीचर आए हैं, तो अभी वो वॉइस स्कूल में वहां पे हैं, तो वो सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये मास्टर जी हैं रूप सिंह जी, तो ये सॉन्ग वगैरह हमसे गवाया करते थे, हम पूरे इंचार्ज होते थे। हम उस समय भी कुछ तो ये लिख देते थे, कुछ हम नाटक वगैरह लिखा करते थे, गाया करते थे, लेकिन ये कहते भी आपकी आवाज बहुत अच्छी, भाषण दिया करो। हमारे हेडमास्टर थे, उन्होंने भी कहा कि आप भाषण क्यों नहीं देते। मैं भाषण नहीं देंगे, बाकी जो मर्जी करवा लो। तो ये सॉन्ग वगैरह हम बहुत गाया करते थे। गांव के 25 जनवरी को होता था ये प्रोग्राम। इनको तो अब पता चला है, मतलब थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ आए तो परम पिताजी का जन्मदिन होता था, लेकिन 25 जनवरी इसलिए मनाते, आगे 26 जनवरी होता था। तो गांव इकट्ठे हो जाते, खूब प्रोग्राम करते, लेकिन भाषण कभी नहीं देते थे, क्योंकि भाषण हमें आता ही नहीं। अब भी जो दिलवा रहा है वो सतगुरु दिलवा रहा है, हमें तो आता ही नहीं, ये प्रत्यक्ष है, हमें नहीं आता था। वो बेपरवाह दाता ने यूपी में भेजा, कोई कहे लखनऊ से हैं यूपी वाले, कहें कोई कहे पता नहीं यूपी के कहां से हैं। ये तो अच्छा हो गया, गुरुजी ने हमारे बड़ा भेज दिया, न्यू बढ़िया होया भाई, ऐसे बोलते हैं उधर के। तो पता नहीं कैसे सतगुरु ने इतनी प्योर हिंदी, जबकि वहां पंजाबी बोलते थे। हम कुछ बच्चे थे, उसमें से एक जज भी है, अब कुछ और भी कई जगहों पे हैं, लगभग सभी कहीं ना कहीं नौकरियों पे हैं जो साथ पढ़ा करते थे। तो उनमें कुछ लोग थे हम जो आपस में इंग्लिश की भी कोशिश किया करते थे, अदरवाइज पंजाबी, बागड़ी, हिंदी कभी ऐसा नहीं था कि वहां कोई हमारी लैंग्वेज रही हो, पंजाबी ज्यादातर चलती थी। तो यहां सतगुरु ने जैसे ही सत्संग करने यूपी भेजा, वो फर्स्ट टाइम था, हमने कहा हमें क्या परवाह, हमने थोड़ी ना बोलना है। तो वो सतगुरु मौला है हमारे, तो सब कुछ, दोनों जहां के दाता थे, हैं और हमेशा रहेंगे, और अरबों बार उनको नमन करते हैं। और उनका ही हुक्म था कि जन्मदिन 15 अगस्त भी मनाएंगे, इसलिए मनाते आ रहे हैं, अदरवाइज
हमें अपने जन्मदिन से नहीं, अपने सतगुरु से है। और उन्होंने कहा हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। फिर हम अपना थोड़ा ही ना मना रहे, अपने सतगुरु का है, वो जाने, उसका काम जाने। अब इसको भी कोई गलत ले ले तो ले ले, हम तो मानवता भलाई के लिए इस दिन कार्य करते हैं, पौधे लगवाते हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि कुछ और करते हो। कविराज आते हैं, गाते हैं, कलाकार आते हैं, गाते हैं, जैसा इनको अंदर भावना है ये अपने हिसाब से। लेकिन हमारा तो यही है कि हमें खुशी इसी बात से कि हम आप सबके सेवादार हैं, हमेशा तैयार हैं, रात को दिन को आपके लिए दुआ करते रहते हैं। और आपने आज सारी साथ संगत ने जो एसी का कहा है, क्योंकि ये मालूम है आपको, जैसे बोला कि हमारा खाना है, हमारे ये कपड़े तक भी हमारा अपना पैसे के हैं। कई बार खेतों में से 5 से लेके 12 लाख तक भी फसल हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता था, हम 1 लाख रुपया रखते, कभी सत्संगों में चले गए, हमारा मौला जानता है, रतन धर्म सिंह या कुछ बच्चे जो अब हमारी बेटियां हैं, बेटा है, ये लोग जानते हैं कि वो लाख रुपया हम रख देते और भूल जाते, सत्संग में काम धंधा करते और सोचते यार ये आश्रम का है या गुरु सर का है। सतगुरु हाजिर नाजिर है, स्टेज पे झूठ बोले तो सिर कटे, 100% सच। कि ये सोचते करें क्या, अब कैसे। फिर बस एक ही ख्याल आता, लोहे के चने नहीं खाने। ये लाख रुपया अगर गुरु सर का है तो भी आश्रम में कि ले भाई परमार्थ में से गुपचुप हम नहीं रखेंगे। साल में 2-3 बार ऐसा हो जाता था, मालिक जानी का जान है, ऐसा हो जाता था। और वैसे भी परमार्थ बहुत बार करते रहते थे, हमेशा ही करते थे, सतगुरु जानता है, मौला जानता है। और आज वो परमार्थ इतना फल फूल गया है कि हमारे औलाद, आप सब, और वो जो बच्चे कहलाते हैं जो पहले जिनको जन्म दिया सतगुरु ने हमारे द्वारा, वो बच्चे भी आज परमार्थ में किसी से कम नहीं हैं। परमार्थ करते हैं बढ़ चढ़ के, हर तरीके से परमार्थ करते हैं। और मालिक से यही दुआ है कि ये बढ़ चढ़ के और परमार्थ करें, इन्हें समझ और आए, सारी साध संगत को समझाए। क्योंकि यहां का पैसा लोहे का चना है, जब हम नहीं खा सकते और माई का लाल खाएगा तो जख्म इतने देगा कि गिनती भूल जाएगा और जख्मी हो जाएगा अंदर ही अंदर। इतना खतरनाक है यहां का पैसा खाना। खाने में आसान तो लगता है पर पचाने में इतना खतरनाक है जो कहने सुनने से परे। तो भाई आप जितना परमार्थ करते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं 1 पैसा भी इधर उधर नहीं जाएगा, परमार्थ के कामों में ही लगेगा। 100% लग रहा है और आगे से लगता रहेगा। और ये भी आपको बता देते हैं, कई बार ऐसा होता है, परमपिता ने ये वचन किए थे हमें। आज कुछ एक बातें सत्संग से शाम को भी कोशिश करेंगे, अगर ऐसे ही ख्याल जुड़ गया तो बता देंगे, ना जुड़ा तो भाई कोई गारंटी नहीं है। तो हमने वहां पे परमपिता जी की बात चली कि परमपिता जी ने, सतगुरु मौला ने, जब हम आए कहने लगे ठीक है भाई आप आ गए। हमने कहा जी ठीक है आ गए, सब कुछ त्याग दिया। तो परिवार वाले आते थे, माता जी, बापू जी, बच्चे छोटे छोटे थे, एक आते, इनसे पूछ सकते हैं। बापू जी तो बेचारे रोने लग जाते। परमपिता जी के साथ बैठे बैठे ये मिल लेते थे, हम इनको नहीं देखते थे, ये हमें देखते थे। ये तो देखते ही थे कि उनके फादर भी थे और गुरु, तो इनको बेचारों को पता नहीं था तब। तो 6 महीने शायद ऐसा चला होगा। बापूजी बहुत रोते बाहर जाके, उनको बहुत ज्यादा लगाव था हमसे। तो वहां तब जो सेवा करते थे अंदर लक्ष्मण जी, तो वो गए परमपिता जी के पास और रोने लगे। परमपिता जी तू रो क्यों रहा है? कहने लगा जी मेरे से देखा नहीं जाता। क्या नहीं देखा जाता? कि छोटे छोटे बच्चे हैं। और वो क्योंकि संत जी कहते तब कि संत जी बात तक नहीं करते, मुंह घुमा के चले जाते हैं। और बापूजी इतना रोते हैं, बच्चे इतना रोते हैं, बेहद ज्यादा। तो परमपिता जी ने हमें बुलाया, कहने लगे भाई क्या हो रहा है? हमने कहा सतगुरु जी जब आपने कहा था सब कुछ त्याग दिया, तो यही तो त्याग है आपके वचनानुसार कि जब आए गए हमारे लिए वो नहीं, हम उनके लिए नहीं। त्याग का तो मतलब ही ये है। बेपरवाह जी के प्यार मोहब्बत के वो दोनों जहां के पवित्र आंसू आंखों से आए, जो हमने अपने हाथों में डलवाए, अपनी छाती पे लगाया, सतगुरु ने अपने बॉडी पे डलवाए, बहुत प्यार किया। कहने लगे ना 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 ना, ऐसा नहीं करना। हमारे को साईं जी ने वचन किए थे, हम नहीं गए। तो माता जी पूजनीय, अति पूजनीय माता, तो माता जी परमपिता जी के, तो उनको अधरंग हो गया था। अब ऐसा नहीं होने देना।
सवाल पैदा नहीं होता जब तक आपके बापूजी संभाल रहे हैं। जब ये गुफा में आए, अब भी टाइम देना है इनको अभी से, और जब बापूजी नहीं संभालेंगे तो इनको साथ संगत की तरह, बल्कि उससे भी अलग इनको टाइम आपने देना ही देना है। परमपिता जी ने ये वचन किए। हमने कहा जी सतवचन, हम कोई आगे से बहस थोड़ी ना करते थे, साथ संगत जानती है, हम सुना करते थे, सुनाते नहीं थे अपने सतगुरु को। सब जानते हैं, स्टेज पे बैठे बैठे भी सुनते थे, हाँ पिताजी क्या हुआ, हाँ सतगुरु जी क्या हुआ, चाहे एक ही बात थी। तो हम नीचे आए, परिवार को बुलाया, मिले, तो बापूजी बहुत रोए। सभी बच्चे भी, चरणबीत को होश था, जसमीत को, वो छोटी तो छोटी थी, उसको इतना पता नहीं था, वो तो बस अच्छा एक दो बातें की, भागती रहती थी चारों तरफ, क्योंकि साल सवा साल की रही होगी। तो बातें की, और उस दिन से फिर जब भी परमपिता मिलके चले जाते हम इनको टाइम देना शुरू किया। बापूजी जब तक रहे, जसमीत की शादी के टाइम उन्होंने कहा, क्योंकि बापूजी ने परमपिता जी से कहा था कि हम जब कहेंगे तो ये आ जाया करेंगे घर। हमने कहा, परमपिता जी कहने लगे जरूर आ जाया करेंगे। तो बापूजी कहने लगे भाई मैं अपने पोते की शादी कर रहा हूं, तो आप आया करो, बताओ हमें नहीं कुछ आता जाता। हमने कहा जी ठीक है। तो उन दिनों हम जाया करते थे, पूरा शास्त्राम जी नगर जानता है, चाहे रात को जाना पड़ता था, पर ये नहीं कि मजलिस कैंसिल करके जाते थे, चाहे संगत को बिना मिले जाते थे, संगत को मिलते थे। और उसके बाद जो टाइम कि आप आराम करो, वो आराम हम नहीं करते थे, वहां टाइम देते थे। उसके बाद बापूजी चोला छोड़ गए, तो फिर इनको टाइम देना शुरू किया। वो देना ही था, परमपिता जी के वचन थे, क्योंकि ये छोटे थे कि इन्होंने रुल्ड नहीं देना। परमपिता के वचन थे ये ना हो कि रुलदे फिरन, लोग ये कहने भी सतगुरु दे बच्चे रुलदे फिर दे। हमने कहा जी सतवचन तो वो रुलदे शब्द हमेशा दिमाग में रहता। तो हमने इनको कहा बेटा आप अभी छोटे हो, बेटियों की शादी करनी थी, वो शादियां हो गई। फिर अब भी ये बेटियों को होता है, बेटा भी आता है, तो इनको होता है कि हमने मिलने आना है। तो उस मालिक के रहमो करम से साथ संगत जी, हमने गुरु सर के पैसे से वहां हॉल बना हुआ है। पहले साथ संगत मिलती थी, सतुरमचरी भाई जानते हैं, बहनें जानती हैं, बच्चे जानते हैं। ये गुफा के साथ एक लंबा हॉल है, हॉल में सारी संगत ये मिला करते थे, हम प्रसाद दिया करते थे, पार्टियां वगैरह होती थी। तो वो छोटा पड़ गया, गुफा बहुत बड़ी हो गई। तो उस हॉल में हमने पार्टीशन करके कमरे बना लिए, दो या तीन, क्योंकि परमपिता जी के वचन थे कि इनको टाइम अलग से देना। जब भी आए तो अब ये कह देती हैं कि नहीं जी हमने तो रहना है आपके पास। तो फिर वो हमने गुरु सर के पैसे से सारे कमरे बनवाए, उनमें एसी लगवाया, और बिजली का बिल हम भरते हैं। और आपने जो कहा है कि आप अपने लिए, क्योंकि ये तो उन बच्चों के लिए इस हाल में लगे हुए हैं, हम आपको 100% ये कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं गुफा में ना कभी लगाया था ना लगाया है, और अब तो आपने कहा है तो लगाना होगा। लेकिन आपको हम ये क्लियर कर दें कि आपकी बात हमने मानी है, और हमारी बात ये प्रबंधक सज्जन, इधर गुड़िया है मेनली, इधर भाई सारे बच्चे खड़े हैं जो भी एडम वाले हैं, तो इनको हम भी ये हुक्म करते हैं कि उसका जो भी बिल आएगा, जितने का वो आएगा, वो बिल हम अपनी कमाई से भरा करेंगे। आप लोग इसमें दखल नहीं करेंगे। अगर आपको ये मंजूर होगा तो ऐसी सही चलेगा, नहीं चलेगा ही नहीं, जरा मर्जी ला ले, सीधी सी बात है। वो चलेगा ही तो अगर हमसे सही सही बिल भरवा लोगे। मंजूर है ना आपको ये चीज? क्यों सासंग जी आपको ये मंजूर है ना हमारी बात? ये तो मंजूर करनी पड़ेगी, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। तो ठीक है, आपको क्यों इधर बड़ों को मंजूर नहीं है? आपकी मंजूर की, आपको हमारी तो करनी पड़ेगी ना जी। ठीक है, तो ये ख्याल रखना कितना गुफा का बिल आता है, कितना अगर जनरेटर है तो उसका डीजल है, वो हम ही दिया करेंगे, आपका कोई उसमें नहीं है। सतगुरु ने बहुत बख्श रखा है। पूछिए, मास्टर जी आए हैं और भी गांव वाले आए होंगे, पूछिए वहां लोग जाके, चारों तरफ बंजड़ है और वहां पौधे बाग के हैं, तो सतगुरु ने बहुत बख्श रखा है। सो ये आपको मंजूर है भाई, सारी संगत ने कहा है, तो ये जरूर ख्याल रखना, भूल से भी आपने नहीं, वो हम देंगे, सतगुरु देगा, हम तो क्या देंगे, उसकी माया है, उसने दे रखा है सब कुछ। सो आशीर्वाद बेटा, ठीक है, हमने आपको कह दिया भाई, हमारा तो फर्ज था। तो ये एक दिल में ख्याल था, जैसे आपके था तो हमारे भी था, तो ये ख्याल में आया। तो प्यारी साथ संगत जी, अब थोड़ा सा समय सजे रहना, बैठे रहना है जी। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है। और प्यारी साथ संगत जियो, आप पढ़े लिखे सज्जन हैं, आर्किटेक्ट भी आए हैं, जैसा जिसकी बुद्धि है,
जैसा दिमाग मालिक ने दिया, ये आपका घर है, इसको आप चाहें जैसा खूबसूरत बनाना, सादगी भी झलके और खूबसूरत भी बने, तो आप सुझाव जरूर दीजिएगा। सारी सत्संग जो भी दे सकता है कि शेड में क्या करें, बैठने का सीटिंग एरिया आपका कैसा अच्छा बने, किस तरह से साथ संगत आराम से बैठ सके, जो भी आप चाहेंगे पूरी कोशिश करेंगे कि उसको लागू किया जाए। क्योंकि आप अगर हमारे लिए इतना प्यार से मोहब्बत से हमें मजबूर कर दिया, तो हम आपको भी जरूर ये चाहेंगे कि आपके लिए भी कुछ और किया जाए और आप आराम से बैठ के सत्संग सुन सकें और डेरे को डेकोरेट कैसे किया जा सके, जिसमें आते ही आपको एक अलग तरह की खुशी का अनुभूति हो। वो तो वचनों से अनुभूति तो अब भी हो रही है, उसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन एक देखने में भी एक आंखों की, अगर दुनियावी आंखें कहें, उसको भी एक नशा सा आए। सो ऐसा कुछ आप लोग जो बताएंगे सुझाव जरूर। जिम्मेवार इधर भाई रुक जाएं 25 मेंबर, और एक जिम्मेवार एडम वाला, इधर भी जिम्मेवार 25 मेंबर बहनें और एक एडम वाली बहनें यहीं रुकेंगे और यहीं पे आपने सुझाव देना है। जो भी देना चाहें लिखत में दे दो तो बहुत ही बढ़िया, वरना यहाँ मेज कुर्सी रख लें, कापी ले लें और लिखते रहे। उसका नाम लिखना है उस भाई का, बहन का जो सुझाव देते हैं, और उसका फोन भी लिख लेना, ताकि अगर वो दिमाग में उसके कोई ऐसी है तो वो आके बनाए। खुला संदेश है, ताकि इसको और अच्छा और सुंदर बनाया जा सके। क्योंकि साथ संगत की चीज है, हर चीज फजूल खर्ची नहीं होगी, वो तो आप जानते हैं, सवाल पैदा ही नहीं होता। यहाँ की ईंटें भी बच्चे देती हैं, तो मस्ताना जी के वचन हैं, वो तो वाकई सच है, हकीकत है। आज एक सत्संगी आए थे चंडीगढ़ से, तो पंचकुला से, वो कहने लगे पिताजी मैं हैरान हूं कि मेरे तो पैसे भी बच्चे दे रहे हैं। तो भाई पता नहीं कैसे बढ़ गया, कहते बैठे बैठे, और बड़ा भी इतना कि कहता मैं हैरान हूं, सारे हैरान है, साहब किया लेकिन वो बढ़ा हुआ है, कैसे बढ़ गया राम जाने। तो भाई जो सेवा करता है मालिक कमी तो नहीं छोड़ता, पर करो सच्चे दिल से। वो पंजाबी जी कहावत है, बकरी दुध दिंदी है मींगना घोल के, मींगना ना घोलिया करो, औखा हो गया, ओए कपड़ा मैला हो गया, पुत्रा धो ली, फिर की हो गया जी, हो गया था करीज खराब होगी, वो चक ली, वो बट्टा जा फिर घसा ली, करीज फिर बन जूगी। ओ छाले हो गए, वो छालियां दे राही पता नहीं केड़ा रोग कटिया जाना है, क्यों घबराना है। सो मर्जी है आपकी, करना वो जो कर सको। किते पैर पूर देना मार बैठे हो, किते ऊँ जोश चाके मारो तो मुंह बात चक लो। क्योंकि जब फावड़ा वगैरह चलाना होता है नीचे देख के, जिधर फावड़ा जा रहा है निगाह उसी में, जैसे क्रिकेट के टाइम बैट मारते तो बॉल में ही निगाह रखते हैं, उसी तरह जब आप गोडी वगैरह करते हो, फावड़ा चलाओ तो निगाह फावड़े में ही, कि ऊपर गया तो ऊपर, निगाह साथ साथ नीचे, कहीं पैर देना ठोक ले। सो ये पूरा ध्यान रखना है, कोई भी आप सेवा करते हो। सो इसकी भी टेक्निक होती है, अपने अंदर ही अंदर चलानी चाहिए फावड़ा, या कसी आया नहीं भी आए चक के आए घुमा के ले, इधर ले दे सिर भन दो, इधर ले दे भन दो, नहीं, अपने आगे आगे ही चलाना चाहिए। ये भी एक टेक्निक होती है, जिम्मेदार तो सारे ही बने फिर दे, कलाकारी किसी किसी के पल्ले होंगी है। सो ये जरूरी है। पंजाबी जी कहते बुक्कड़ च कही चला, बुक्कड़ च कसिया चला, मतलब 10-20 लोग लगे हैं कि अपने आगे आगे अपने एरिया में चला, क्योंकि ऐसे घुमाया तो इधर वाले 4 फेंक दिए, इधर वाले, ये तो सेवा कम हो गई, गिराना ज्यादा हो गया। सो ये पूरा ख्याल रखना है, जैसे सेवादारों को बताया जाए, सेवा खुल के करना, लंगर भोजन लेके, और उसके बाद भाई आराम करना है, आराम करें, सुमन करें, बस 1-2 मिनट के लिए बैठे रहना है, सज रहना है जी। धन धन सदगुरु तेरा आसरा। 1-2 मिनट के लिए